मैं तेरे आगे आप चलूँगा और तुझको विश्राम दूंगा। यीशु मसीह की जय। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके इस अच्छे भजन और गीत के लिए हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपकी आत्मा की भरपूरी के जो हमने महसूस किया प्रभु, किसी और चीज़ में नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके भजन और गीत और आराधना में ही ये सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के लिए हम पवित्र जीवित वचन को पढ़ने सुने परमेश्वर प्रभु, हम लाखों लाख आशीष सीखें प्रभु। मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे मुख के द्वारा से रखवाली की जाए, बोलने वाला मैं नहीं, वरना आप स्वयं मुझमें अपने वचनों के द्वारा प्रभु मुझसे बातचीत करें, अपने बेटे बेटियों से बातचीत करें प्रभु। और परमेश्वर कोई भी आज के वचन से वंचित ना हो, और आज का वचन हम सबके जीवन में 100 गुना आशीष को लाए प्रभु। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, आज में सीखने वालों की जबान दीजिए परमेश्वर, ताकि आपके वचन के द्वारा हम एक दूसरे को संभालना जान सकें तो वो सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए उनकी नाजरत के यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से अब्बा पिता आपसे मैं मांगता हूँ, सुनिए और दया से। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा का धन्यवाद। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। हमने कल क्या देखा? 10वां टॉपिक देखा हमने, 12 बातें जो मसीह और किसके विषय में है? आदम के विषय में। तो हमने कल 10वां विषय देख रहा था, और 10वें विषय में हमने क्या देखा? कल आदम ने परमेश्वर को नाराज किया, और उसका दूसरा भाग है क्या? मसीह ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हमने कल देखा आदम ने परमेश्वर को नाराज किया अपने कामों के कारण। अब यीशु मसीह परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। आज हम दूसरा भाग देखेंगे 10वां टॉपिक का। मसीह ने परमेश्वर को क्या किया? प्रसन्न किया। यीशु ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। अब हम शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से कल खत्म किए थे। रोमियो 5 का 18 पढ़ेंगे, इसके बाद हम मत्ती में जाएंगे। चलिए रोमियो 5 का 18। मैं आप लोगों के वचन पढ़ूंगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फल स्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, एक ही मनुष्य के अपराध के फल के कारण सबको दंडाज्ञा मिली, कोई नहीं बचा, ठीक है। उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फल स्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। आमीन। पाप मुक्ति और क्या मिला? जीवन मिला, एक ही मनुष्य के चलते। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि वो मनुष्य कौन है? यीशु मसीह। मत्ती अध्याय 3 पद संख्या 17। मत्ती अध्याय 3 पद संख्या 17 में हम जाएंगे। जल्दी से मेरे साथ वचन निकालिएगा। पेज नंबर 4 में मिलेगा नया विधान पे। आज जल्दी जल्दी फटाफट वचन को जरूर देखिएगा। और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। आमीन। आपने देखा आदम को परमेश्वर आदम की वाटिका से निकालता है आज्ञा टालने के कारण। हमारे यीशु मसीह की आज्ञा को मानने के कारण हमारे प्रभु पिता परमेश्वर क्या कह रहे हैं? यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह से प्रसन्न था। हम क्या आज देख रहे हैं कि आदम ने परमेश्वर को नाराज किया और यीशु ने परमेश्वर को क्या किया? प्रसन्न किया। हमारा पिता परमेश्वर क्या कह रहे हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में? और पर स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। हमारे प्रभु यीशु से पिता परमेश्वर कितना प्रसन्न है, वो अपनी प्रसन्नता को जाहिर कर रहे हैं, जता रहे हैं हम सबके सामने। आमीन। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपका प्रभु यीशु मसीह भी लाखों दूतों के सामने, करोड़ों संतों के सामने कह सके कि मैं फलाने से अत्यंत प्रसन्न हूँ? हाँ, ये मेरे बेटे और मेरी बेटी हैं, ये मेरे नाम से जीते हैं, मेरे नाम से मरते हैं, मेरे नाम के लिए कुछ भी करने के लिए राजी हैं ये। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आपका प्रेम सबसे पहले अगर दिखाना चाहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं,
और सच में आपको लगता है कि आप परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, और परमेश्वर के सामने जब आप खड़े हो तो परमेश्वर कह सके दिस इज माई सन, दिस इज माई डॉटर, अगर वो कह सके कि मेरे बेटे और मेरी बेटी हैं, तो आप अपने आप को कैसे साबित करोगे? और अब सामने होते थे कि कलीसिया होती तो मैं कलीसिया से सवाल करता, अब ऑनलाइन कुछ सवाल करोगे, जवाब कोई देगा नहीं। आप कैसे परमेश्वर से सवाल, मतलब कैसे आप जीवन जी सकते हो? कैसे, क्या करना होगा कि परमेश्वर आपसे कह सके कि हाँ ये मेरे बेटे और मेरी बेटी? कैसे? हाँ, आप क्या ऐसा करोगे कि परमेश्वर कर सके? मैं बताऊं, जितना ज़्यादा आप बाइबल पढ़ोगे परमेश्वर को, उतना ज़्यादा आप जान पाओगे, उसके अनुसार आप चल पाओगे, और परमेश्वर दुनिया के सामने आपको कह सकेगा ये मेरे बेटे बेटी। आपको क्या लगता है कि 1 साल में 3 दिन का मीटिंग आप अटेंड कर लोगे कहीं पे जाके, 6 दिन का मीटिंग अटेंड कर लोगे कहीं जाके, आप साल भर जीना सीख पाओगे? इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। आप जो कहोगे ना, नहीं हमारा 1 साल में 6 दिन का मीटिंग अटेंड कर लेते हमारा हो जाएगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप 1 नंबर पे झूठे हो बस। यहाँ रात दिन हम जग के कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु के साथ जी सके, तो पूरा हो नहीं पा रहा है। आप 6 दिन में, 1 साल में आप मनमानी जी के 6 दिन चले गए, मीटिंग अटेंड की, और आपको लगता है सब ठीक हो गया। याद रखिएगा, आप ना यीशु मसीह के संगति में नहीं है, आप उस बड़े वाले के संगति में है, जो चाहता ही है कि आप 6 ही दिन बस मीटिंग अटेंड करें, बाकी दिन अटेंड ना करें, ताकि जीवन आपका हमेशा डूबा रहे। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह ऐसा जीवन जिया कि पिता परमेश्वर प्रसन्न हो गए, और सबके सामने कहते हैं कि मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। बिल्कुल, और सबको कहते हैं इसकी सुनो, किसी और की मत सुनना, इसी की सुनना। जब यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने गए, हाँ, याकूब को, यूहन्ना को, पतरस को अपने साथ लेके गए, वहाँ कौन? एलिया और मूसा यीशु मसीह को दिखाई दिए, उनके दुख भोग के विषय में उनसे बात करने के लिए आए। अचानक से बादल छा गया, और बादल में से आकाशवाणी हुई। हाँ, बादल जब छा गया, वो जब बात कर रहे थे, चेले बोलते हैं, पतरस बोलता है कि प्रभु 3 तंबू में खड़ा करूं, बादल में से आवाज आती है, सुनो इसकी सुनो, इसकी सुनो, बोलो कम तुम, इसकी सुनो। मतलब पिता यीशु मसीह से इतना खुश थे कि यीशु मसीह जो कह रहे हैं सब सही है। यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि तुम किसी और की नहीं, यीशु की सुनो, क्योंकि मैं उससे प्रसन्न हूँ। इसलिए प्रसन्न हूँ कि जो काम मुझे सही लगता है वो मेरा बेटा करता है, मेरी इच्छाओं के आज्ञाओं के अनुसार चलता है। अब तुम उसकी सुनो, तुम भी उसके अनुसार चलो। हाँ, आज हम प्रभु भोज में जब गए, कितना सुकून और आनंद मिल रहा था कि हम प्रभु भोज में गए। हाँ, और वही प्रभु भोज हम इतने इजीली वे में जाके ले लेते हैं, बस गए, मुंह खोले, खा गए। हाँ, लेकिन जिसे खा रहे हो कौन है? यीशु ने कहा तुम जमा होकर मेरी याद में ये किया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होकर मेरी याद में ये किया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। हमारा प्रभु क्या कह रहा है? तुम जमा होके मेरे नाम से किया करो। हाँ, मुझ में जिंदगी है, मतलब तुम जब मेरे शरीर को खाते और पीते हो तो तुम जीवन पाते हो। आमीन, हालेलुया। इसीलिए पिता परमेश्वर ने जब यीशु मसीह के सारे जीवनचर्या को देखा, यीशु मसीह को डायरेक्ट रणभूमि में नहीं उतारा है पिता परमेश्वर। हाँ, 30 साल तक वो अपने माता पिता के अधीन रहकर प्रभु के सेवा में आया है। डायरेक्ट मुंह उठा के सेवकाई करने नहीं चला गया है। हाँ, अपने पिता परमेश्वर का वो पहले दुनिया को, फिर पिता परमेश्वर को, सबको दिखाया कि 30 साल तक, भरी जवानी तक लोग अपने माता पिता का अनादर कर डालते हैं, लेकिन वो पूरी जवानी तक अपने माता पिता का आदर करा, इसके बाद सेवा में निकला। सोच के देखिए, जब भीड़ उसे घेर के बैठी, हाँ, सुसमाचार सुनने के लिए, मरियम पाँव में और मार्था काम करने में,
मार्था बोलती है प्रभु इसे बोलना मेरी मदद करे। हाँ, यीशु ने कहा खाने पीने के लिए तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो। मरियम ने उत्तम भाग चुना। अचानक से उसके माता पिता भाई बहन आप धमके और उससे मिलने के लिए जगह नहीं थी उनके पास। किसी ने आके कहा तेरे माता पिता और भाई बहन आए हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा, इशारा करके जितने लोग यहाँ बैठे थे उनके विषय में कहता है कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन, कौन है मेरा पिता। यहाँ जो बैठ के पिता परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनता, उसके अनुसार चलता, वही मेरे माता पिता भाई बहन। इसका मतलब ना उसकी माँ मरियम, ना जोसेफ, ना उसके भाई बहन वो सुसमाचार के अनुसार नहीं चल रहे थे। इसीलिए गुस्साए हुए थे। उन लोगों के विषय में ऐसा बात किए नहीं, दौड़ के नहीं जाते हाँ मेरी माँ ही है, ओ मेरा बाप आया है मेरे से मिलने। अरे उनके बीच में कुछ चला होगा, है भाई नहीं सुन रहा है, बहन नहीं सुन रही है, लड़ झगड़ रहे हैं आपस में, या शादी ब्याह करने का टाइम आया होगा बहनों का। हाँ, तो समझिएगा यीशु मसीह ने कोई भाव नहीं दिया अपने परिवार के लोगों को। क्यों? क्योंकि वो सुसमाचार के अनुसार नहीं चल रहे होंगे। तब यीशु ने कहा सबके सामने कि मेरे माता पिता भाई बहन वही हैं जो पिता परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। वो लोग सुन के भी नहीं चल रहे, इसलिए उन पर इग्नोर की बातें डाल दी। हाँ, तब ना अपने घर गांव गया, लोग उसकी इज्जत नहीं किए। लोग क्या कहते हैं, क्या ये मरियम का बेटा नहीं है, इसका बाप जोसेफ नहीं है, क्या इसके भाई बहन हमारे बीच में नहीं रहते, तो इसको यहाँ की कहाँ की ज्ञान मिल गई। इसका मतलब ये है कि उसके माता पिता भाई बहन जो थे ना, उस ज्ञान के अनुसार नहीं चल रहे थे जो यीशु मसीह बांट रहे थे। याद रखिए, आज आपके बीच में अगर कोई व्यक्ति ज्ञान से चलता है तो उसकी आप इज्जत करते हो, लेकिन उसके परिवार का भी व्यक्ति अगर ज्ञान से चलता है तो आप उसकी भी इज्जत करते हो, चाहे छोटे घर का हो, चाहे वो बड़े घर का हो, चाहे कुटुंब का हो, चाहे कुटुंब के बाहर का हो। लेकिन अगर आप ज्ञान बांट रहे हो, आपका पूरा घराना तबाह है, तो लोग कहेंगे पहले अपने आप का तो लट्ठा निकाल ले बाबू, तो दूसरे के आपके तिनका निकालते फिर ना। पहले अपना घर तो सुधार ले। पहली सेवकाई तो अपने घर से होती है ना। पौलुस कहता है ना, पहली सेवा अपने घर से करो, पहले उन्हें सुधारो तब बाहर जाओ, तो ये कहा जाएगा। इसीलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने घर परिवार को अहमियत नहीं दिए, क्योंकि वो पिता के सुसमाचार के अनुसार नहीं चल रहे थे। भूलिएगा नहीं। हालेलुया। अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं ये बातें पैदा नहीं करता हूँ। मेरा परमेश्वर मेरे दिल में, हृदय में, मन में, आत्मा में बीज की तरह वचन बोता है, तब मैं बातें रखता हूँ। आप अपना लॉजिक नहीं लगाइए, आप खुद समझिए कि यीशु मसीह ने क्यों ऐसा कह दिया सबके सामने। मेरे माता पिता भाई बहन ये जो बैठ के वचन सुन रहे हैं वो हैं। कौन है मेरे माता, कौन है मेरे पिता? कोई नहीं। जो मेरे प्रभु का वचन ना सुने, उसके अनुसार ना चले, मेरे माता पिता नहीं है। आप खुद सोचिए, उसी के घर गांव वाले क्यों बोलते हैं, क्या इसके माता पिता भाई बहन हमारे बीच में नहीं रहते हैं? तो इसको ये ज्ञान कहाँ से मिल गया? हाँ, मतलब उसके घर परिवार के लोग ज्ञान में नहीं थे, लेकिन ये ज्ञान में था। इसका मतलब यीशु मसीह इकलौते बेटे नहीं थे अपने माँ बाप के। तो समझ में आया? वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। इसके बाद संत जोसेफ का और हमारे माता मरियम के बच्चे भी हुए होंगे। तो बाइबल कहती भी उसके भाई बहन है ना। इसका मतलब वो संसार में गुम हो गए, फिर बच्चे पैदा हो गए, खाना पीना इधर उधर। अब लकड़ी का काम करने वाले उनके पिताजी का पैसे थोड़ी ना नोट टूटते थे उस टाइम। हाँ, मात्र पढ़ाई का काम था उनका, तो भाई व्यवस्था तो हुआ होगा, करना पड़ रहा होगा। सारी बातें बाइबल तो नहीं लिखती है, लेकिन जब परमेश्वर से आप पूछोगे तब वो भेद की बातें बताता है। हालेलुया। हाँ, क्यों यीशु मसीह अपनी माता को स्त्री स्त्री कह दिया 2 बार? हाँ, काना के विवाह भोज में क्रूस पर लटकते समय क्यों बोला नारी, स्त्री, हाँ महिला, मेरा तुमसे क्या काम? इसका मतलब जब परमेश्वर की आत्मा उस पर आती थी, अपनी माता को वो माता नहीं स्त्री बोला करता था। और माता बचपन से जानती थी कि मेरे बेटे के अंदर परमेश्वर की आत्मा आती है। जब वो आत्मा आती है तब वो माँ बेटे का रिश्ता हमारा नहीं होता है, वो परमेश्वर का बेटा बन जाता है और मैं एक इंसान की तरह उसके सामने रहती हूँ। हाँ, सीधे बोलता है परमेश्वर के भवन में 3 दिन यरूशलेम जब गया था, वो 3 दिन 3 रात के रास्ते में उसकी माँ बाप जब उसे ढूंढ के पाए तो उन्होंने कहा तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं पुर के बुनबुना के कुटा के तुमको खोज रहे हैं गुस्सा के। उन्होंने क्या कहा यीशु मसीह ने उस उम्र में, 12 साल की उम्र में, क्या तुम नहीं पता कि मैं पिता के घर में मेरा होना जरूरी है? इसका मतलब क्या जोसेफ को पिता बोले, वो परमेश्वर को पिता बोले? उस उम्र में वो जब परमेश्वर के विषय में इतना पूरी तरह से करेक्ट थे, तब माता मरियम पूरी टाइम जब काना के विवाह भोज में उनसे बोला गया हाँ कि इनके पास अंगूरी खत्म हो गई है, यीशु मसीह ने क्या कहा है? औरत
मेरा इससे क्या काम? हाँ, मुझे क्या लेना देना कि अंगूरी खत्म हुई कि नहीं हुई है। जब उन्होंने अपनी माँ को महिला औरत बोला ना, माता ने जान लिया कि इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा आ गई है, अब ये जो बोल दे बस हो जाएगा। इसका मतलब उन्होंने किसी और को बोला, 12 चेलों को बोला, किसी को बोला जाके कि जाओ यीशु मसीह के पास खड़े हो जाना, जो बोलेगा कर देना। नो, उस घर के सेवकों को बोला, वो जो बोले वही करना, उसके पास चुपचाप जा खड़े हो जाओ। मतलब अब यीशु मसीह के अंदर जो आत्मा आई है, अभी वो जो बोल देगी वो होगा। यीशु मसीह अभी आत्मा से परिपूर्ण है। सेवकाई जब चालू हुआ यीशु मसीह का, तब कंटिन्यू थे। उसके पहले वो बेटे की तरह भी रहते थे और परमेश्वर के बेटे की तरह भी रहते थे अपनी माँ के साथ। तब उनकी माँ ने जाना कि अब ये जो बोलेगा होगा। मटकों में पानी भरो, और मटकों में पानी भरा गया। अब बोलते हैं उस पानी को निकालो और लेके जाओ। अब सेवक क्या बोल रहे होंगे, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है कोई मिला के। हाँ, अंगूरी खत्म हो गया तो लग रहा है इन लोग मात गए हैं लोग। अभी ये अंगूरी खत्म हुआ है, इन लोग को ज्यादा चढ़ गई है। पहले मटका में पानी भरवाते, फिर बोलते हैं पानी जाके सर्व करो, परोसो वहाँ। जब उस मटका के पानी को ले आके ढार रहे हैं गिलास में, तो वहाँ तो प्योर अंगूरी मिल रही है, शुद्ध अंगूरी। पीने वाला कहता है लोग जब पी के छक जाते हैं, मात जाते हैं, पी के गुम हो जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, पानी मिलाया हुआ दारू परोसते हैं। जैसे आज कहते हैं ना लोग, थोड़ा सा अच्छा पिला दो फिर पानी वाला पिलाते रहेंगे। लेकिन तुमने तो अब तक अच्छा रख छोड़ा था। हालेलुया। इसका मतलब हमारा परमेश्वर जिस तरह यीशु मसीह है, चाहता है कि हम भी वैसे हों। हमारा परमेश्वर ऐसा चाहता है, इसलिए वचन कहता है कि प्रभु यीशु से हमारे पिता परमेश्वर प्रसन्न हुए। हालेलुया। आइए हम दूसरे वचन में जाएंगे। 17 अध्याय का 5 वचन पढ़ेंगे थोड़ा सा। मत्ती अध्याय 17 पद संख्या 5, पेज नंबर 29। हालेलुया। देखिए, आप लोग को अगर कुछ लगे कि मैं कुछ ऐसा वैसा बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन अगर जिसको लगे कि नहीं वचन मेरे लायक ठीक था या हम कुछ सीखे हैं, तो प्लीज़ उसके कुछ भी मत सोचिएगा। और जिस तरह जितना प्रभु यीशु आपका है, उससे बढ़ के मेरे लिए भी है। तो मैं कहीं निरादर और आदर की बात नहीं करता हूँ। मैं हमेशा अपने प्रभु को प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया। देखिए, जो बात मैं बताया था वही वचन मुझे अभी मिला। हाँ, वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया, और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत क्या हूँ, प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। अभी मैं कुछ देर पहले वही बात बताया, मैं वचन नहीं देखा था कि यही मिलने वाला है। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह के काम से अत्यंत प्रसन्न था और कहता है कि मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ, किसी और की नहीं, इसकी सुनो। और उन पर भय छा गया चेलों के ऊपर। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करें। परमेश्वर कहता है घर बनने का टाइम नहीं है, तंबू बनाने का टाइम नहीं है, अभी मेरे बेटे की बात सुनने का टाइम है। आज हम सबका, मेरे प्रियो, अब हम सब का समय है, ना घर बनाने का, ना शादी ब्याह करने का। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जीवित वचन को सुनने का समय है। और जब आप इसे सुनोगे, चलोगे, देख लेना, जिस तरह पेतरुस जय पाया, पौलुस जय पाया, योहन जय पाया, याकूब जय पाया, आप सब जय पाओगे यीशु मसीह के नाम से। दुनिया इधर की उधर हो जाए तो हो जाए, पर आप चट्टान जैसे टिके रहोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। आगे प्रभु का वचन क्या कह रहा है? पहला पेतरुस अध्याय 1 पद संख्या 17 हम निकालेंगे। पहला पेतरुस अध्याय 1 पद संख्या 17। $361 पेज पे मिल जाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं, जो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है, तो जब तक आप यहाँ परदेश में रहते हैं, तब तक उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताएं। आमीन, हालेलुया।
प्रभु का वचन क्या कह रहा है, किसके विषय में कह रहा है, क्यों कह रहा है। अब हम थोड़ा सा इस वचन को देखेंगे। हालेलुया। यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं, किसे पिता कहकर पुकारते हैं? जो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है। बिना पक्षपात किए कि मूसा मेरा बहुत बड़ा सेवक है, उसने बहुत बड़े काम किए, अब उसने मेरे कहे अनुसार नहीं किया तो चट्टान पे लाठी चला दिया, मैं उसे माफ करता हूँ। नो, ये परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि छोटी सी छोटी गलतियों का बड़े से बड़े अभिषिक्तों से लेखा लेता है। मूसा की गलती को माफ नहीं किया बिना पक्षपात के। मूसा की गलतियों का भी परमेश्वर मूसा को सजा दे दिया। जिस देश दुनिया गई उसकी लोग गए, उसके मूसा नहीं पहुंचा। हाँ, उसका दास चेला पहुंच गया लेकिन मूसा नहीं पहुंचा। इसका मतलब हमारा परमेश्वर बिना पक्षपात किए सबका न्याय करता है। उसने साबित कर दिया कि मूसा मेरे लिए प्रिय नहीं है, मेरी आज्ञा मेरे लिए प्रिय है। ठीक है, आदम मेरे लिए प्रिय नहीं है, मेरी आज्ञा प्रिय है। यहाँ तक कि इब्राहिम हमारे लिए प्रिय नहीं है, मेरी आज्ञा प्रिय। कैसे? परमेश्वर ने कहा है सबको दो दो भाग करके बलिदान कर देना। हाँ, और अब्राहम को क्या हो गया? गौरैयों पे दया आ गया और परमेश्वर कितने साल तक उससे बात नहीं की और इधर उधर वो भटकता रहा बस। हाँ, परमेश्वर को याद रखिएगा, जब याकूब अपना घर घराना छोड़ के गया था, हाँ, अपने मामा के घर भागा था, वहाँ एक औरत के चलते नौकर बन गया। वहाँ कितने के नौकर? जितना उसके मामा का उसका बाप पाल लेना। सोचिए, उसके कैट नौकर होते किसके? अब्राहम का बेटा इसहाक का। इसहाक के जितने नौकर होते ना उसके मामा से अमीर होते, लाबान से। क्यों? लाबान के पास कुछ था कहाँ? याकूब से पहले। जब याकूब गया, परमेश्वर का आशीष आया कि लाबान अमीर हो गया, उसकी इतनी भेड़ बकरियां हो गई। नहीं तो इसहाक के नौकर उससे अमीर रहे होंगे जितना लाबान अमीर नहीं था। हाँ, सही कह रहा हूं? उसका बाप जितना याकूब का बाप अमीर था, उसका ससुर अब अमीर कहाँ मिला होगा? वो तो याकूब के जाने के बाद वो अमीर हुआ। उसकी भेड़ बकरी सब कुछ बढ़ना शुरू हो गए परमेश्वर की दया से, और वहां जाके वो नौकर बना पड़ा हुआ। बताइए, माँ बाप के बीच में रह के नौकरों की तरह भाग भाग के जीवन काट रहा है वो। परमेश्वर की आशीष सबसे बड़ी है, उसकी आज्ञा सबसे बड़ी है, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं। इसलिए बिना उलाहना, बिना पक्षपात, बिना किसी के रोक टोक, बिना किसी के सलाह का परमेश्वर न्याय करता है। उसे सलाह की जरूरत किसी की नहीं, वो किसी सलाह लेने नहीं जाता। जो करना है वो कर लेगा। हालेलुया। मैं एक नहीं न जाने कितने चेलों को दिखा सकता हूँ, कितने दासों को दिखा सकता हूँ, कितने भविष्यवक्ताओं को दिखा सकता हूँ जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चले और वो सीधे न्याय कर दिए। हालेलुया। न राजा सुलेमान बचा, न राजा दाऊद बचा, न साउल बचा। है, किसकी बात करूं मैं? कोई नहीं बचा जो परमेश्वर के अनुसार न चल रहा हो और बच गया हो। नो, परमेश्वर की आज्ञा बिना पक्षपात के वो पूरा कर देता है। यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं तो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य का, जो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है। यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं, आप अगर जिसे पिता कहकर पुकारते हैं, याद करिएगा, वो आपका भी पिता है तो गैर जाति का भी पिता है। वो आपके गैर जाति का पिता है तो आपका भी पिता है। इसका मतलब वो जो उसे पिता कह के पुकार ले उसका वो पिता है, और वो जब पिता है तो बिना पक्षपात किए वो सबका न्याय भी करता है। तो आप बोलोगे हम तो प्रभु को पहले से जानते हैं, प्यार करते हैं प्रभु को, हमने प्रभु के लिए रात दिन जगा, हमने ये किया, हमने दान किया, हमने दशमांश दिया, हमने उठाने वाली भेंटों में दान किया, हमने गुप्त दान किया, हम गरीबों को खाना खिलाया, मदद किए। ये बताओ, आपको जितना कहा गया था बाइबल में आपने उतना ही किया, उससे बढ़ के आपने क्या कर दिया? परमेश्वर कहता है, ये पौलुस कहता है अपने वचन में, हाँ, कौन है धन्य? वो सेवक जिसे जितना कहा गया उतना किया, वो धन्य है? नो।
अगर जिससे जितना कहा गया बस उतना ही तुम किए तो फिर तुमने क्या बड़ा काम कर दिया। अभी पौलुस कहता है जितना मुझसे कहा गया उतना ही अगर मैं किया तो मैंने बड़ा कहाँ किया। मैं बड़ा तब तो करता जब मुझसे जितना नहीं बोला जाता उससे बढ़ के मैं करता, तब मैं बड़ा कहलाता। हालेलुया। इसीलिए आप ये अगर सोचते होंगे कि आपका पिता परमेश्वर आपको पहले प्यार करे तो क्यों करे, आपने ऐसा क्या काम कर दिया भाई। नहीं, हम प्रभु के विषय में जानते हैं, हम प्रभु के लिए कुछ किए। नो 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 नो, तो प्रभु के लिए कुछ नहीं किए, अपनी फ्यूचर को सेट किए हो भाई। अपने लिए धरती पे जो किए, अपने लिए स्वर्ग में बीज बोए हो, इकट्ठा किए हो, धन इकट्ठा किए हो स्वर्ग का। यहाँ धन खर्चा करके वहां धन इकट्ठा कर रहे हो। तुमने प्रभु के लिए क्या किया। सब कुछ मनुष्य अपने लिए करता है, खुदा के लिए कुछ नहीं करता। अब आप कहते हैं सुसमाचार सुना के लाखों की आत्माओं को फेर लेते हैं। अरे तुम्हें भी तो पुरस्कार उसका मिलेगा भाई मेरे, तुम तो अपने लिए कर रहे हो ना। तुम्हें भी तो पुरस्कार स्वर्ग में मिलेगा, तुम भी वहां पद पाओगे, ऊंचा 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 पद पाओगे। तुम वहां सुपरवाइजर हो सकते हो खुदा के राजभवन में। तुम्हें बड़ा घर मिल सकता है, व्हाइट हाउस मिल सकता है, ताज होटल की तरह घर मिल सकता है। खुदा के ऊपर है, वहां रहने के बहुत से स्थान है उसके पास। हाँ, हालेलुया। यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं जो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है, बिना पक्षपात किए उसके कर्मों का न्याय करता है, तो जब तक आप यहाँ परदेश में रहते हैं, कब तक आप यहाँ कौन सी जिंदगी जी रहे हैं, भाड़ा की जिंदगी। परदेश में व्यक्ति भाड़े पे नहीं जीता है, स्वदेश तो स्वर्ग है हमारा। हाँ, हमारा स्वदेश स्वर्ग है, हम भाड़े की जिंदगी जी रहे हैं। आज हैं, कल का कुछ पता नहीं है। और हम भाड़े की जिंदगी में क्या कर रहे हैं मालूम है आप लोग को। आप समझिएगा ना, बहुत लोग लॉज में रुके होंगे, कभी होटल में रुके होंगे, ऐसा तो नहीं है नहीं रुके होंगे। भाई कहीं शहर में जाना होता है तो कभी कभी रुकना पड़ जाता है। आप समझिएगा, आप मान लीजिए ये जिंदगी जो दर्शाने जा रहा हूं मैं, थोड़ा दृष्टांतों में आप लोग से बात कर रहा हूं ना। आप गए किसी शहर में, आपको 3 दिन रुकना था, ठीक है, 3 दिन रुकना था। आप गए, मैनेजर से बोले हमें रूम का चाबी दीजिए, हमें 3 दिन 3 रात रुकना है। मैनेजर चाबी दे दिया। आपने क्या किया, आपने किया ये कि आप गए वहां और अपने हस्बैंड से बोले, अपनी वाइफ से बोले, जो भी अपने घर में परिवार में जो भी साथ में जिसके गए, माता पिता के साथ गए, जिसके साथ, आपने कहा कि मुझे फर्नीचर अच्छा नहीं लग रहा है, काम करो, जाओ सोफा लेके आ जाओ। ठीक, सोफा आ गया। फिर आपने कहा मुझे फ्रिज चाहिए, एक फ्रिज ला दो, फ्रिज आ गया। आपने कहा एसी ठीक नहीं लग रहा है मुझे, एक एसी ला दो यार, आपने एसी बनवा लिया। आप बोलोगे ये बेड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बेड हटा दो, मुझे दूसरा बेड ला के दे दो। अब बेड भी खरीदा गया। मैनेजर आपसे पूछेगा आके कि नहीं पूछेगा, ए भाई आपको तो 3 दिन यहाँ रुकना है ना, 3 दिन रुकना है, तो आप इतने पैसे खर्च क्यों कर रहे हो इन सब चीजों पे। जब तीसरे दिन यहाँ से जाओगे तो क्या करोगे इन चीजों को। आप विदेश से फिर ढोके जहाज में बैठ के अपना बेड फर्नीचर लेके घर आओगे, जितना मुर्गी नहीं उतना मसाला हो जाएगा फिर तो। मुर्गी पड़ती है 200 रुपए किलो और मसाला पड़ गया 1000 का। इसका मतलब जितना का वो बेड फ्रिज सब सामान नहीं खरीदे आप, उसके वेट के अनुसार जब पैसा लगेगा वहां से यहाँ लाते में प्लेन से, तब आप समझ जाओगे कि कितना फालतू खर्चा होगा। इसका मतलब ये है कि हम यही जीवन जी रहे हैं। क्या, हमें पसंद नहीं वो खरीद लेते, वो पसंद नहीं वो खरीद लेते, वो पसंद नहीं वो खरीद। कभी कभी तो जो चीज का जरूरत नहीं है घर पे बस वो पड़ा रहेगा, उसको भी हम खरीद लेते हैं और वो घर में पड़ा रहता है। और परमेश्वर आपसे पूछता है ना भाई तुझे तो कुछ ही दिन यहाँ रहना है, इतना जोड़ जोड़ के क्यों रख रहा है। हाँ, तुझे तो कुछ ही दिन यहाँ रहना है, इतने जोड़ जोड़ के क्यों रख रही है। कल तक तू यहाँ से निकल लेगी, भाड़े की जिंदगी है तेरी। हाँ, तो विदेश में परदेश में जी रहा है, तेरा स्वदेश तो स्वर्ग में है। अरे मेरे बच्चों को तो काम में आएगा ही। यही सोच सोच के पूरी पीढ़ी खराब हो गई। यही सोच सोच के पूरी की पूरी पीढ़ी खराब हो गई। आज मेरे एक मित्र हैं जो अभी वो गैर जाति से हैं,
उनसे आज मैं सवेरे सवेरे बात कर रहा था, तो मैं उनसे बात किया तो मैं लगाया फ़ोन 8:30 बजे। उनसे बोला भैया आप जल्दी उठ गए आज, कैसे? बोलते भैया आज मैं 5 बजे उठा हूँ। तो थोड़ा अजीब लग रहा था, क्यों? क्योंकि रात में वो 12-1 बजे तक दारू पीते हैं और सुबह लेट तक सोते हैं। तो एक दिन था, मेरी परिस्थिति इतनी खराब थी, उनके किराए में रहता था रूम में, मैं अपने घर से जब निकला था मैं, वो मेरा बहुत साथ दिए हैं, रूम मालिक नहीं वो भाई की तरह मेरा साथ दिए हैं। तो जब उनसे बात किया कि आप 5 बजे उठ गए, तो बोले भैया बहुत मच्छर काटा यार, नींदे नहीं आया फिर मेरे को। मैं बोला बताइए आप भैया, एक बात पूछ रहा हूँ, आपके 2 बेटे 1 बेटी हैं, ठीक है? आप इतनी प्रॉपर्टी बना ली है अपने बच्चों के लिए, आप बताइए किराए का जो घर बनाए हैं, घर कितना दे रहा है? तो बोले 20 से 25 हज़ार एक देता है। मैं बोला जस्ट ऊपर बना देंगे तो दोनों हो जाएगा। तो बोले बस लग ही गया है, बर्जा लेवल पहुंच गया, ढलवाना है बाकी, वो भी ढलवा दूंगा। तो 20-25 वो भी दे देगा। मेरा दोनों बच्ची की सैलरी तो आप अभी है, वो 20 साल की उम्र में बच्चे नहीं है तभी निकाल दिया, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं आप, 20 साल की उम्र में ही आप उनका सैलरी खुद इकट्ठा कर दिए हैं। तो एक बात बताइए भैया, आप और आपकी जो पत्नी है अपने लिए जीवन कब जिएंगे? हाँ, एक बात बताइए, जिस घर में आज आपके भाई के बच्चे रह रहे हैं, क्या वैसा स्टैंडर्ड लाइफ आपने जिया अपने भाइयों के साथ? बोले नहीं भैया, बहुत बहुत मशक्कत से जीवन जी रहे हैं। ठीक, एक बात बताइए, जब आप लोग इतने मशक्कत से अपनी लाइफ जिए हैं और अपने बच्चों को इतना फैसिलिटी वाला घर दे रहे हैं, तो ये बताइए क्या उस घर में रहने का अधिकार आपको नहीं है क्या? है भैया। मतलब तो फिर आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कुछ समय के बाद कि अरे हमारा जीवन तो गुजर ही गया है, अब हम बच्चों के लिए कुछ करें? एक बात बताइए, बच्चों को कभी कोई पुरा पाया है कुछ? हाँ, बच्चों को कभी कोई कुछ पुरा पाया? उन्हें जितना आप दोगे कम पड़ेगा, जितना दे दो। आप पंखा खरीद के दोगे तो बोलेगा कूलर चाहिए, कूलर खरीद के दे दोगे तो बोलेगा एसी होता तो अच्छा होता, एसी खरीद के दे दोगे तो बोलेगा अलास्का में घर बना के दे दो और ठंडे में जगह चाहिए, है ना? इसका मतलब आप बच्चों को कभी नहीं पुरा सकते। भैया हंसने लगे। मैं बोला भाई ये सच बात बोल रहा हूँ। हाँ, जब एक दिन आप बैठ के सोचिएगा कि आखिर जिसके लिए आप बना रहे हो वो क्या करेगा, सुख से रहेगा, पर आपका क्या, जो पूरी जिंदगी निकाल दी उनको जोड़ने के चक्कर में, लेकिन अपने लिए एक रूम तैयार नहीं कर पाए जिसमें आप मच्छरदानी लगा के अच्छे से कूलर सेट करके आप सो सको और मच्छर ना काटे। इसका मतलब किसके लिए जोड़ रहे हो? 3-3 किराए के घर बना दिए आप, जिसमें 7-8 रूम निकाले हैं, उसमें से आप किराया अन कर रहे हैं। क्या अपने रहने के लिए तो पुराने घर में वो रह रहे हैं, अपने पुराने मम्मी पापा के घर में रह रहे हैं, लेकिन उसी घर को वो उस लायक नहीं बना रहे हैं जिसमें वो रहे। उनका कहना है कि हो गया, बनेगा, बनेगा कब बनेगा नहीं पता, पहले बच्चों का व्यवस्था देख रहे हैं। इसका मतलब हम कभी कभी ना इस किराए की जिंदगी में इतना लंबा सोच देते हैं, इतना लंबा सोच देते हैं, जिसका परमेश्वर कहता है नहीं करो तुम। कल की चिंता उसने मना किया है करने से। और आज के ईसाई लोग भी जब कल की चिंता कर करके परेशान हैं, मैं सोचता हूं कि वो करेंगे क्या। इसी चिंता के चक्कर में खुदा उनके हाथ से निकल गया। हाँ, इसी की चिंता के चलते प्रभु यीशु मसीह उनके हाथ से छूट गए। इसी चिंता के चलते प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मर जाना व्यर्थ हो गया उनके लिए। कैसे व्यर्थ हो गया? व्यर्थ नहीं हुआ। उन्होंने किसके लिए जान दी? मानव जाति के लिए जान दी। आज हमारे ईसाई भाई बहन क्या खुदा के साथ हैं? वही ईसाई भाई बहन जिनके लिए अपनी जान दे दिया। अगर वो कहते हैं कि हम ईसाई हैं, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दे दिया, उसने पूरे धरती के मानव जाति के लिए अपनी जान दिया है, सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं। ईसा को मानने वाले ईसाई कहलाते हैं, उसका कोई जात धर्म नहीं है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और जब पूरी धरती के मानव जाति के लिए वो अपनी जान दे दिया और ईसाई कहते हैं कि हमारे लिए प्रभु मरा, तो यार जब आपके लिए प्रभु मरा तो आपका प्रेम प्रभु से किस तरह का है? आप कहाँ हो प्रभु के साथ? दूर दूर तक आपका रिश्ता नहीं दिख रहा है उसके साथ। ना दिन में कोई वचन पढ़ने का मतलब, ना उस वचन को पढ़ने के साथ उस पर मनन चिंतन करने का मतलब, ना आपके पास इतना टाइम है कि एक भजन गा के परमेश्वर के साथ उसकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई कर सके कि पिता तू महान है, तू दयालु है, तू अति करुणामय है, तू धीरज धरता है क्रोध करने में, और तू लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, तू कितना महान है। और परमेश्वर तूने यरदन नदी को भी 2 भाग कर दिया, कितना महान है। तूने यरीको की दीवार एकदम पापड़ जैसे तोड़ के गिरा दिए, परमेश्वर तू कितना महान है। हाँ, क्या उसकी बड़ाई आपने किया कभी? नहीं।
आपके पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भाड़े की जिंदगी आपके ऊपर भारी पड़ गई। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे बनाए, वो कैसे सुधारे, वो कैसे जिंदा करे, वो कैसे मर जाए, ये सिस्टम बनाने में लग गए हैं और कोई नहीं बना पा रहा है। जिसके पास घर नहीं, वो घर बनाने की चिंता में, जिसके पास घर बन गया है वो कुछ और बनाने की चिंता में, जिसके पास कुछ और बन गया है वो कुछ और बनाने की चिंता में। मैं नहीं समझ पाता कि तुम ये कुछ और कब तक बनाओगे, जब तक मर ना जाए। फिर तो 4x3 में रहना है, 3x6 बोलेंगे ना, सॉरी, चौड़ाई लंबाई 3 फीट चौड़ा गड्ढा और 6 फीट लंबा गड्ढा। ऐसा ही ना होता होगा कवर डालने के लिए जो ताबूत डालते हैं। और बनाए पड़े हैं मंजिला पर मंजिला घर, और जाना है 3x6 में, वही गड्ढा में लाकर ढकेल देना है। और हमारा असली जगह वही, लेकिन हम पता नहीं क्या बनाए पड़े हैं, तो स्वर्ग में जगह नहीं बना पा रहे। अरे हमें वो जीवन जीना है जो हनोक ने जिया, हमें वो जीवन जीना है जो एलिया ने जिया, हमें वो जीवन जीना है यीशु मसीह ने जो जिया। आमीन। ताकि आप जीवित स्वर्ग उठा लिए जाए, और हमारी तैयारी आगे वही होने वाली होनी चाहिए। आप बड़े ध्यान से प्रभु के साथ चले, फुट फुट के कदम रखें, पाप गुनाह से दूर रहें, कुछ नहीं करना है, वचन पढ़ना है, बस वचन के साथ चलना है। जैसा परमेश्वर कहता मैं मूसा के साथ था, होशिया मैं तेरे साथ भी रहूंगा, और उसी तरह होशिया को नहीं हम सबको कहता है हम तेरे साथ रहेंगे। हाँ, कौन हम? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। आमीन। तो एक बार लास्ट में वचन पढ़ूंगा, फिर समाप्त करूंगा। यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं, जो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है, जब तक आप यहाँ परदेश में रहते हैं। कब तक? जब तक आप परदेश में रहते हैं। जीवन परदेश का जीवन है, ये हमारा जीवन नहीं है, याद रखिएगा। स्वदेश के लिए धन इकट्ठा करना है, यहाँ के लिए कूलर फ्रिज अलमारी बेड दीवानी इकट्ठा नहीं करना है। सब स्वर्ग के लिए इकट्ठा करना है। जहाँ आपका घर है, जो स्वदेश है, वहाँ इकट्ठा करो, ताकि लॉन्ग लास्टिंग रहे, वो आपके काम में आए, आपके आने वाली पीढ़ी के काम में आए। हाँ, तो जब तक आप यहाँ परदेश में रहते हैं, तब तक उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताएं। आमीन। उस पर, किस पर? हमारे प्रभु यीशु मसीह पर श्रद्धा रखते हुए अपना जीवन बिताए, ताकि हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत जीवन का सहभागी बना सके। आमीन। आप बचे, आपका घराना बचाया जाए, प्रेरित 16:31 के अनुसार, और प्रभु बहुतायत से आशीष दे। आप सदा प्रभु के साथ बने रहें और आप स्वर्ग राज के अधिकारी बने। ये प्रार्थना यीशु के नाम पे आप सबके लिए मैं यीशु मसीह से मांगता हूँ। सब कहें आमीन। आमीन। प्रभु आज के वचनों के द्वारा आप सबको, हम सबको आशीष दे। आमीन। तो कल रहेगा हमारा टॉपिक 11वां, आदम के द्वारा मृत्यु ने राज्य किया, जीवन मसीह के द्वारा राज्य करता है। दूसरा टॉपिक यह है। हालेलुया। आइए हम अंतिम प्रार्थना बजाएंगे। पिता को हम धन्यवाद देंगे सुंदर समय के लिए। मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो। पिता आपकी जय जयकार हो। प्रभु आपको धन्यवाद 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 कहते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। आप आदि और अंत हैं, आप अल्फा ओमेगा हैं, मार्ग सत्य, आप जीवन हैं, आप जीवन की ज्योति हैं, आप जीवन की रोटी हैं, आप मुक्ति का कटोरा हैं। पिता ओ परमेश्वर, बिना आपसे मिले कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं जा सकता। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हम पर दया कीजिए, कृपा कीजिए, क्षमा कीजिए। प्रभु हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियों को प्रभु ठीक कीजिए। प्रभु सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 के 13 आपका वचन कहता है, जो अपने पाप छिपाता वह उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। हे पिता, आज तेरे बेटे बेटी जितने हैं परमेश्वर, उन सब पर अपनी दया को कर परमेश्वर। वो अपने सारे गुनाहों को माने, और जितने अपनी गलतियों को माने परमेश्वर, उनकी गलतियों को क्षमा करना प्रभु, उन्हें माफ़ करना परमेश्वर, उनके जीवन में नई नई आशीषों से उन्हें आज़ाद करना, आगे बढ़ाना, ताकि वो तेरे राज के अधिकारी बन सके, सहयोग बना। प्रभु आपका वचन कहता है 1 यूहन्ना 3:8 में, ईश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ, शैतान के सारे कार्य समाप्त कर दे, उनके जीवन से, इनके घर से, इनके परिवार से, इनके
परमेश्वर कामकाज से, इनके फाइनेंस से, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इनके घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, बेटी बेटा और परमेश्वर हर एक परिवार के सदस्य, शैतान के सारे कार्य समाप्त हो यीशु मसीह के नाम से। और ये आज़ाद हो पिता, तेरे नाम की महिमा करने वाले हों, प्रशंसा करने वाले हों, बड़ाई करने वाले हों। हे प्रभु, हम धन्यवाद 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 देते हैं हर एक परिस्थितियों के लिए। प्रभु, हमारे जीवन में बहुत सी बातों की कमी घटी है खुदावन, उसे आप पूरा करें जल्द से जल्द, ताकि हम प्रभु तेरे धन्यवादी हों, तेरे लोगों के सामने तेरे नाम का बखान कर सके। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर। हे परमेश्वर, मेरी चिल्लाहट को सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। हे परमेश्वर, मेरी चिल्लाहट को सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मैंने मन की बातें खोल कर तुझको है सुनाई, मैंने मन की बातें खोल कर तुझको है सुनाई। अब मैं ना डरूंगा, तेरा मुझ पर हाथ, तेरे पंखों की छाया में रहूंगा। अब मैं ना डरूंगा, तेरा मुझ पर हाथ, तेरे पंखों की छाया में रहूंगा। हे परमेश्वर, मेरी चिल्लाहट को सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। हे परमेश्वर, मेरी चिल्लाहट को सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति, आराधना, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई करते पिता, आपकी जय जयकार करते। प्रभु आपको धन्य 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 कहते, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु पिछली रात के लिए, आज के पूरे दिन, इस साम्रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित, अचानक मरी मृत्यु से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे जाने अनजाने में गलती गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सके, सी बनाइए। प्रभु जितने ऑनलाइन हैं परमेश्वर, जितने तेरे आज का सुसमाचार सुने, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, उन्हें अपने लहू से छुपा, उनके मन विचारों को प्रभु अपने लहू में कवर और सील कर, ताकि जो असाध्य रोग सबसे ज़्यादा मन में लगता है, इधर उधर भटकता है, और रुके, कंट्रोल हो और तेरे पीछे चलने वाले हो सके, और तेरी खोज में लगने वाले हो सके, इस योग बना पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, दया कर, दया कर। हे अब्राहम, इसहाक, इज़राइल के परमेश्वर, दया कर। ओ परमेश्वर दया कर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने मेरे आत्मिक परमेश्वर बेटे बेटी हैं, जिनके लिए मैं दुआएं सदा करता रहा और करता रहूँगा, खुदा उनकी सुधि लेना प्रभु, कभी वो ना गड्ढे में गिरे, ना ठोकर खाए परमेश्वर पिता। विशेषकर अंबिकापुर, विशेषकर सकालो, विशेषकर मैं परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ लुड़ेक के लोगों के, जड़िया के लोगों को खुदावन, जिन्हें तूने मुझे दिया परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने लहू में छुपा प्रभु। विशेषकर अपनी उस बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो परमेश्वर अपने पूरे परिवार में अकेली विश्वासी है खुदा, उसकी सुधि लेना परमेश्वर पिता, उसके पति और बच्चे को परमेश्वर तू परमेश्वर पूरी रीति से उसके फेवर में ला, ताकि वो तेरे सामने सजदा करने वाली हो सके, इस योग बना परमेश्वर। दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। हे अब्राहम, इसहाक, इज़राइल के परमेश्वर दया कर, उसके जीवन की सारी ज़रूरतों को तो पूरा करना, कभी कोई कमी घटी उसके जीवन में ना आए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उन व्यक्तियों के लिए जो अपने जीवन में सिर्फ अकेले प्रभु विश्वासी हैं, उन पर अपने अनुग्रह की दृष्टि लगाना, शैतान कभी भी परमेश्वर में भरमाने ना पाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी दया उन पर दिखा, अपनी कृपा दिखा परमेश्वर, अपनी करुणा दिखा परमेश्वर। हे दया के सागर यीशु मसीह दया कर, दया कर, दया कर। हे आदि और अंत, अल्फा ओमेगा, मार्ग, सत्य, जीवन दया कर। ओ परमेश्वर जीवन की ज्योति दया करो, जीवन की रोटी दया करो, मुक्ति का कटोरा दया करो, स्वर्गराज के द्वार हम पर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर।
कोई बीमारी इनके शरीर का हिस्सा नहीं, कोई गरीबी इनके शरीर का हिस्सा नहीं। ओ परमेश्वर, शैतान की ताकतें इनके शरीर का हिस्सा नहीं। कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र याकूब के घराने पे नहीं चल सकता। कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना इनके जीवन का हिस्सा नहीं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं कैंसिल डिनाई करता हूँ और परमेश्वर की आग इन पर उतरे। परमेश्वर ये पाक पवित्र हो, यह प्रार्थना यीशु के नाम पे अब किताब से मांगता हूँ। इस घर को, अपने आप को, अपनी पत्नी बेटी को परमेश्वर आपके हाथों में देते हो। प्रभु हमारी सुधि ले। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपकी तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बुराई हो, रीत हो, रहबासा खातो देने में सहाला हो, लब्रे तना नमाशा खेले बे शहाला बार हत्तो रिहंदेर ने लब्री नमरान दो नहाते ने में सहाला खोर हत्तो रलबो। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति और आप ही का धन्यवाद। धन्यवाद की विनती यीशु के नाम पर मांगते हैं। आमीन। प्रभु की विनती, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो गई। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा दे, कि राज और पराक्रम और पास सदा के। आमीन। उसका चिन्ह पिता पर। आमीन। सबको जय यीशु। कोई आशीष तो सबको जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु में आप बने रहें, आप बचे, आपका घराना बचाया जाए यीशु मसीह के नाम से। और आप सब प्रभु में बने रहिए, सही रीति से चलिए, जीवन अच्छे रीति से बिताइए, प्रभु को प्रेम कीजिए जिस तरह प्रभु आपको प्रेम करता है, उसके वचनों के अनुसार आप जीवन बिताइए। आने वाला दिन बहुत अच्छा, बहुत उत्तम होने वाला है। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को मत्ती से लेके यूहन्ना के तीनों सुसमाचार तक मैं आप लोग को वचन सुना सकूं। और प्रकाशना ग्रंथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब तक प्रभु चाहेगा तो मैं आप लोग को वो भी सब बताऊंगा। लेकिन जितना बन सकेगा मैं आप लोग को बाइबल पूरी तरह से सिखाने की कोशिश करूंगा। जितना मुझे परमेश्वर बताएगा, ये नहीं कह रहा हूँ बहुत ज्ञानी हूँ मैं, प्रभु ज्ञानी है, वो ज्ञान देता है। और ऐसे ही भेद भरी बातें जो परमेश्वर मुझे बताएगा मैं आप सबसे शेयर करूंगा, ताकि आपसे कोई भी वचन का रहस्य वंचित ना हो। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु हम बने रहें, आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। तो प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। अगर आपको कोई सवाल जवाब करना है तो बिल्कुल कमेंट में लिखें, मैं कोशिश करता हूँ आपका कमेंट पढ़ने का। और कोई अगर विशेष प्रेयर रिक्वेस्ट होगी तो ज़रूर आप कमेंट में डालिएगा। और आप ये मत सोचिएगा कि क्या मैंने रिप्लाई नहीं दिया तो उसके लिए दुआ नहीं हुई है। मैं आपका नाम जानूँ ना जानूँ, हमारा परमेश्वर सबका नाम जानता है। बस अपना आप प्रेयर रिक्वेस्ट ज़रूर डालिएगा और परमेश्वर की दया आप पर ज़रूर होगी। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबों को जय यीशु।